मॉर्निंग नीवू। अपने न्यू फ्रेंड से मिलाओगे? कौन है न्यू फ्रेंड नीवू का? माशा बे। नीवू के den में देखिए न्यू आया है। ये मुझे कैमरा स्टार्ट करने से पहले बोल रहा है मम्मा तुम क्या व्लॉग बना रही हो, हाँ मेरी न्यू फ्रेंड को दिखाओगी। तो सोचिए पहले से ही इसका रिक्वेस्ट आ गया था कि व्लॉग में क्या दिखाया जाए। तो देख लीजिए भाई माशा एंड द बेयर। और इसका जो ये है ना, माशा जो है ना, इसका ये जो देख रहे हो ना, ये जो पहना है इसने कैप, इसकी वजह से ये सुंदर लगती है, ये स्कार्फ की वजह से। पर नीवू इसका स्कार्फ निकाल देता है। हाँ नीवू, माशा का सूप खत्म हो गया। माशा पी ली माशा का सूप। कल हम लोग बैठ के माशा के लिए देखिए आनियन सूप बनाए। ये रहा सूप, नहीं खत्म किए। अरे माशा तुमने सूप ही नहीं फिनिश किया। अरे रे ये तो गलत बात है नीवू। चलो कोई नहीं, हम लोग उसको वापस से गर्म करके माशा को आज पिला देंगे, ठीक है। तो पहले देखिए छोटा भीम आया था, चुटकी आई थी, अब इसमें कुछ विदेशी लोग भी आए हैं भ्रमण करने नीवू के den में। अब ना नीवू पूरा समझ चुका है कि मैं व्लॉग करती हूँ, प्रॉपर मतलब उसको वर्ड पता है व्लॉग। तो जैसे ही मैंने कैमरा ऑन करने के लिए मैं लेकर आई वो समझ गया। तो कहता तुम व्लॉग करोगी मम्मा? तो मैंने कहा। तो क्या तुम मेरे नए फ्रेंड्स को दिखाओगी व्लॉग में? एनीवेज तो आज है संडे, और संडे का क्या प्लान है? प्लान एक है बहुत इंपॉर्टेंट वाला, जो हम लोग रुक रुक के करते रहते हैं। अभी हैदराबाद से आए थे तो उसके बाद में फिर से कुछ लिस्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी की जो देखना है। अंगद जी की हाथ की चाय सुबह पीने का मेरा सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि वीकडेज को तो अंगद ऑफिस चला जाता है, मैं खुद ही बनाती हूँ। तो वीकेंड ही मिलता है ना नीवू। पहले ये चीज कितनी आम बात थी ना कि पापा चाय बनाएंगे मम्मा पिएगी। अब देखो ये लग्जरी हो गया है, क्योंकि सुबह ये होता नहीं है, शाम को भी अंगद आ रहा होता है, मैं ही बना लेती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि थक के आ रहा है। 5-10 मिनट पहले ही मैं फोन करके बोल देता हूँ चाय चढ़ा दो, मैं पहुंचने वाला। तो मेरे हाथ की चाय पी जा रही है, जो कि उतनी अच्छी नहीं होती है। नीबू पापा के हाथ की चाय अच्छी होती होगी कि मम्मा की, क्या लगता है? पापा की चाय अच्छी होगी। पापा की चाय अच्छी होगी। तुम तो चाय पीते नहीं हो, फिर कैसे पता है तुमको? है बायस्ड पार्शियल बच्चा, जो देखो पापा की ही तारीफ करेगा हर चीज में। पापा के पीछे ये नहीं, एनिमल मूवी में गाना है, पापा मेरी है नीवू। तुमको पापा बहुत पसंद है क्या? कितने पसंद है? क्यों पसंद है पापा? क्यों पसंद है? कोई रीजन बताओ। आज पूछ ही लेती हूँ मैं भी, क्या रीजन है नीवू? पापा ऑफिस जाते, पापा ऑफिस से आ जाते हैं भी। तो इससे पापा पसंद है? नहीं अंगद, मैं जॉब करने वाली हूँ, naukri.com पे आज ही पोस्ट करो। घर की मुर्गी दाल आज ही जॉब पोस्ट करो, LLB एंड MBA जो दे मुझे मैं वो काम कर लूंगी। नीवू ये बात बोल के, ये कोई रीजन है? पापा ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से फिर आ जाते हैं, तो पसंद है नीवू को। रेयरिटी होनी चाहिए है नीवू, इसीलिए पसंद है पापा। ये क्या बात है बेटा, दिल तोड़ दिया तुमने मेरा। मम्मा जो तुमको इतना प्यारा प्यारा, देखो तुमने बोला मम्मा व्लॉग में मेरा माशा दिखाओ ना, तो मम्मा ने दिखाया ना, तो अच्छी बात है ना मम्मा, भी अच्छी बात है ना। हाँ फिर दिखाती हूँ, ये देखिए अच्छे से दिखा लो, पैन करूंगी मैं, जूम करके दिखा। सिनेमैटिक शॉट्स ऑफ माशा एंड द बेयर आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते रहते हैं, शोना एग्स का क्या हुआ, उन एग्स का क्या हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पे एग है नहीं अनफॉर्चुनेटली। उस बर्ड के जाने के बाद भी ना, नहीं भी तो 18-20 दिन तो मैंने अंडे का कुछ भी नहीं किया। आपको व्लॉग में भी दिखाया था, वहीं पे रहता ही था। एक दिन सुबह उठती हूँ ना तो अंडों में क्रैक आ गया था। क्रैक भी ऐसा कि लग रहा है मानो कोई और बर्ड उस पर चढ़ के खड़ी हो गई हो, या खाने की कोशिश किया गया हो, या ऐसा कुछ लग रहा था। उसके क्रैक आने के बाद भी मैंने उसको 3-4 दिन कुछ नहीं किया। फिर उसमें ना छोटे छोटे वॉर्म्स आ गए थे। तो जो आंटी आती है ना घर साफ करने के लिए, तो उनका भी ध्यान उस पर रहता ही था शुरू से ही। तो उन्होंने देखा कि मैडम इसमें तो पूरा ये आ गया, चाली आ गया, कीड़ा आ गया, क्या करना है इसका? तो मैंने कहा क्या करे आंटी बताइए। तो बोली मैं ले जाती हूँ, मैं फेंक देती हूँ, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली उसको फेंकना पड़ गया। अब क्यों उसकी माँ ने उसको छोड़ दिया, नो आइडिया। ब्रेड मंगवाया था नाश्ता के लिए, था नहीं घर पे, वो आया होगा। थैंक यू। आ गया ब्रेड 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 ब्रेड, यस 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 यस, ब्रेड बटर आ गया है। कौन खाएगा? मैं खाऊंगी। मैं भी। नहीं मैं खाऊंगी। मैं ज्यादा। मैं भी दादा। ओके चलिए
चलिए रेडी हो गए हैं, तो शावर वगैरह ले लिया, फटाफट निकलते हैं। पहले लंच करेंगे, उसके बाद जाएंगे देखने के लिए अपार्टमेंट। तो 2 शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है जो थोड़ा सा आसपास में, मतलब एरिया वाइज करना पड़ता है कि अगर एक तरफ जा रहे हैं तो वहां पे एक और अगर देखना है तो दोनों देख लेंगे, पर डिपेंड करता है अगेन नींबू का मूड कैसा है, कैसा चल रहा है, सब कुछ पे। तो सबसे पहले जो देखने जा रहे हैं ना, वहां पे एक्चुअली देखा जाए तो मुझे मन नहीं है, क्योंकि जो उसका एरिया है ना वो कम है। मेरी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसका एरिया जो है कम है, जितने एकर्स में बना है ना वो सफिशिएंट नहीं है। पर अंगद का इतना ज्यादा रुझान है उसका लेआउट देखने के बाद में और क्वालिटी देखने के बाद में, वो कह रहा है एक बार देख लो, कहीं ना कहीं देखो तुमको प्लस माइनस जाना पड़ेगा। तो अगर तुमको बहुत पसंद आता है क्वालिटी, लेआउट या वास्तु भी अच्छा मिलता है, तो फिर ऑफकोर्स एकर्स में कॉम्प्रोमाइज कर लेना। मैं कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में डेफिनेटली नहीं हूँ। मेरा मानना है कि अगर आप सोचोगे, चाहोगे, मेहनत करोगे और थोड़ा पेशेंटली वेट करोगे तो सब कुछ मिल जाना चाहिए। पर ठीक है, गो विद द फ्लो वाली बात है, तो एक बार वो भी देख लेते हैं कैसा है, नहीं है। और अगर सच में अच्छा, जहां देखिए लिखा है वही होगा। हमारे चाहने से जल्दी नहीं हो जाएगा, चाहने से हमारे हिसाब से नहीं हो जाएगा। जैसा जो होना है इवेंचुअली जब होना है होगा। पर हमारा काम क्या है, कोशिश करते रहना। तो जाते हैं, देखते हैं कैसा लगता है, नहीं लगता है, जब होना है हो जाएगा। नींबू भी हो गया रेडी, नींबू और पापा ट्यूनिंग कर रहे हैं, दोनों ने ब्लैक ब्लैक पहना है। क्या 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 हो गया है बताओ? मैं कोला बेर। कहाँ है कोला बेर? इसी में होगा ना? मेरे पॉकेट के अंदर है अंदर? हाँ। मुझे दिखाओ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। रुको रुको, ये तो है तो कोला बेर पॉकेट में। छोटा छोटा हाथ हटाओ, ये लो, लेके जाना है। अब होता क्या है ना, ये छोटा छोटा एनिमल फ्रेंड्स इसको लेके कहीं जाना होता है, फिर कहीं गिर जाता है, फिर इसको अचानक से 3-4 दिन के बाद याद आता है मेरा वो छोटा सा था ना, मम्मा कहाँ है। अब इसमें बथेरे टॉयज में सोचिए, एक भी छोटा छोटा ढूंढना कितना मुश्किल। और कहते हैं ना, आपको आपकी संपत्ति का पूरा ज्ञान होता है, वैसे नींबू को अपनी संपत्ति यानी इन टॉयज का इतना ज्ञान है कि उसको एक एक चीज पता है कि उसके पास ग्रास हॉपर है, कि उसके पास में बटरफ्लाई है, और कभी भी रैंडमली वो बोल देगा मुझे वो निकाल के दो। तो ये एक थोड़ा सा हो जाता है कि आपको ढूंढना पड़ जाता है, कुछ भी कभी भी याद हो जाएगा। तो इसलिए एक भी टॉय हम लोग हटाते नहीं है फिलहाल। अभी नींबू हर एक से रैंडमली और खेलता रहता है ना। नींबू क्या लेके जा रहे हो मुझे बताओ फाइनली? ये कोला बेर लेके जाना है गाड़ी में, संभाल के रखोगे? दे दो चाकू, दे दो चाकू। नहीं लेके जाना है, चाकू लेके नहीं जाते बेटू बाहर, बहुत फनी लगेगा। कोला बेर लेके चलो तुम सिर्फ, ठीक है? अच्छा नहीं लगेगा ना कि अरे ये बच्चा चाकू लेके कैसे आ गया है। नहीं लेके जाते। इसमें से कुछ ले लो ना, ग्रास हॉपर ले लो। ये ग्रास हॉपर भी कितना रियल दिखता है, आप देखो, है ना अंगद? सारे टॉयज आजकल कितने रियल दिखते। ओ आ गया, ग्रास हॉपर आ गया, नींबू को कट करने आ गया। अरे बाप रे, आया 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 आया, अरे नींबू ने ले लिया। ओह नो, देखो ये वाला नाइफ, दिखाओ कैसा है नाइफ, दिखाओ। हाँ, ये नाइफ भी एकदम रियल लगता है ना। ये देखिए नींबू यहाँ बास्केट में नाइफ को रखता है, ये बास्केट भी यहाँ नाइफ में यहाँ पे रखता है, नाइफ को बास्केट में। और ये बास्केट कहाँ रखते हो नींबू तुम? ये कहाँ रखते हो? ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ नींबू ये कहाँ रखता है, ऐसे करके बहुत दूर बहुत दूर। कहाँ बता दो कहाँ रखना रहता है? एग्जैक्टली। लेट्स गो नींबू, चलो 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 चलो। देखा, ऐसे करके इसको फुसलाना पड़ता है। कभी कभी फुसल जाता है, कभी कभी नहीं भी फुसलता है, डिपेंड्स। हर बार नहीं फुसलेगा। हाँ हाँ, छोटे से तब खाते थे, बहुत छोटा था नींबू तब खिचड़ी खाता था, मम्मा इसी चम्मच से खिला देती थी। पोटैटो वाला खिचड़ी खाते थे, फिर कैरेट वाला बॉइल्ड एप्पल, बॉइल्ड एप्पल खाते थे इसी से। ऐसे भी दिन थे जब जो बोलू खाते थे तुम। बुलाया लिफ्ट। नींबू के वॉच से आज नींबू का देखिए हम लोगों ने शूज को मैच किया है, ग्रीन ग्रीन। वाह नींबू, आज एकदम हीरो लग रहे हो तुम। आ गया, लेट्स गो। Wanna clear a bottle, a cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. ओके, पहुंच गए हम लोग साइट पे। यहाँ पे जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे ना, ये फ्लोर प्लान है 3.5 BHK का, 3 बेड 3 वॉशरूम प्लस स्टडी और एक पाउडर रूम। यहाँ पे जो टोटल मिल रहा है आपको सुपर बिल्टअप एरिया, वो मिल रहा है 2933 स्क्वायर फीट का, मतलब 3000 स्क्वायर फीट पकड़ लो। कारपेट एरिया जो है वो लगभग मिल जाएगा आपको 2000 स्क्वायर फीट का। इनके पास सैम्पल फ्लैट जो है ना वो 3.5 BHK का या 3 BHK का नहीं है, वो है 4 BHK का। तो 4 BHK का जो आपको मिलेगा ना, टोटल
टोटल अगर बात करें सुपर बिल्डअप एरिया की, वो 3862 स्क्वायर फीट का था। कारपेट एरिया जो है लगभग आप समझ लो आपको मिल जाएगा 2600 स्क्वायर फीट का मोटा मोटी। तो देखिए एंटर होते ही देखा मैंने, बहुत सुंदर था मेन डोर। सामने देखिए बैल्कनी है जहाँ पे पूरा ग्लास लगा हुआ है, तो बहुत अलग सा लुक आ रहा है, फोए से ही बैल्कनी दिख रहा है। राइट साइड में सबसे पहले आ जा रहा है आपको एक गेस्ट बेडरूम, जिसके साथ में यहाँ पे देखिए वॉक इन क्लोजेट भी दिया गया है। इस वाले रूम का डायमेंशन की अगर बात करें तो 12x14 12x14 का ये रूम है, प्लस क्योंकि अलग से ड्रेसर है तो वो है 12x6, और जो वॉशरूम था वो था 9x6 का। तो 12x14 बेडरूम साइज बहुत अच्छा होता है, जबकि कबर्ड आपको नहीं बनाना तो रूम और भी स्पेशियस लग रहा है। प्लस आप देखो दोनों तरफ में बे विंडोज दिया गया है, तो बहुत अच्छी लाइट आने वाली है। प्लस यहाँ पे आपको बैल्कनी का एक्सेस भी मिल रहा है। तो बेसिकली इस रूम में आपको 3 फ्रेंच विंडोज मिल जा रहे हैं ग्लास वाले, तो बहुत ओपननेस आ रही है, कबर्ड भी अलग है, तो बहुत सुंदर लगा मुझे। ये देखिए ये वाला दरवाजा जो है ना, ये सीधा कनेक्ट कर जाएगा बैल्कनी को। तो गेस्ट बेडरूम तो क्या मैं बोलूँगी, इसको आपको चिल्ड्रन रूम बनाना चाहिए, इतना सुंदर रूम लगा मुझे ये। गेस्ट तो कभी कभी आएंगे भी नहीं आएंगे, पर बच्चों के लिए रूम बहुत अच्छा है। चलिए तो बढ़ते हैं लिविंग डाइनिंग की तरफ। तो सबसे पहले आपको मिलता है एक नीश, जहाँ पे आप मंदिर बना सकते हो, कोई यहाँ पे बार यूनिट बनाएगा, कोई यहाँ शोकेस बनाएगा, और फिर आता है लिविंग डाइनिंग। अंगद तो यहीं पे अटक गया, वो जो बैल्कनी दिख रहा है ना फोयर से, वो इतना सुंदर लग रहा है, वहीं पे डिस्कशन कर रहा है। एनीवेज आपको बताती हूँ डायमेंशन लिविंग और डाइनिंग का। तो लिविंग और डाइनिंग जो है ना, वो 33 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा है, और 14 फीट भी टेक्निकली नहीं है, उससे भी ज़्यादा चौड़ा लगता है, क्योंकि जो नीश बन रहा है और जो किचन की ओपनिंग दिख रही है, उससे ये रूम जो है और भी चौड़ा लगता है। पर अगर कोई भी चीज़ 33 फीट लंबी है तो सोचिए कितने अच्छे से लिविंग डाइनिंग उसमें आ सकता है। अच्छा, ये जो किचन देख रहे हो ना आप, ये किचन के बीच में आपको दीवार दिख रहा होगा, तो आपको लग रहा होगा एक बाहर किचन है एक अंदर किचन है। एक्चुअली वो दीवार बिल्डर नहीं दे रहा है, वो इंटीरियर का पार्ट है। तो जो पूरा किचन है ना, वो बन जाता है 11x16 का, तो बहुत ही बड़ा किचन है। साथ में अगेन यूटिलिटी वगैरह भी आता है, हेल्पर्स रूम भी आता है, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आप देखोगे तो किचन भी बहुत बड़ा है और लिविंग डाइनिंग भी बहुत बड़ा है, और सारे रूम्स वहीं से निकल रहे हैं। बीच में कोई पतली सी गैलरी नहीं बन रही है, जिससे कि आपका जो कारपेट एरिया है वो वेस्ट नहीं हो रहा। ये शैंडियर भी देखिए कितना अच्छा है, मैं नीवू को बोल रही थी देखो ये डायनासोर का स्केलेटन वाला शैंडियर है। यहाँ पे आप अपना क्रॉकरी यूनिट बना सकते हो। एक यहाँ पे आ जाता है पाउडर रूम अटैच्ड। वहाँ पे पाउडर रूम जो होता है बेसिकली उसमें शार एरिया नहीं होता है, बस वॉश बेसिन होता है और WC वहाँ पे होता है, तो उसको पाउडर रूम बोलते हैं, ताकि गेस्ट यूज़ कर सके हाथ वगैरह धोने के लिए। तो इस तरीके से पाउडर रूम है। अगेन बहुत अच्छा टाइल्स है, पूरा फ्लोर जो देख रहे हो मार्बल है, एक्चुअली टाइल्स नहीं है। ये जो मैं आपको लेकर आई हूँ ना, ये मैं आपको हेल्पर्स रूम लेके आई हूँ पहले। तो देखिए यहाँ पे हेल्पर रूम मिलता है, और हेल्पर रूम भी छोटा नहीं है, एक्चुअली 10x8.5 का हेल्पर रूम है। जो वॉशरूम है उनका वो 5x6.5 का है, और जो यूटिलिटी देख रहे हो आप वो 15.5x5 का है। उसके साथ में यहाँ पे मिलता है 5x10 का, ये आपको रखने के लिए हीट पंप और VRV यानी कि जो सेंट्रल AC है पूरा, उसको रखने के लिए भी अलग से स्पेस मिलता है। तो ये जो किचन का पार्ट देख रहे हो आप, चाहो तो दीवार बना करके इसको वेट एंड ड्राई किचन कर सकते हो, या दीवार नहीं देंगे बिल्डर वो तो वैसे भी इंटीरियर का पार्ट है, तो ये पूरा आपका किचन एरिया बड़ा सा बन जाएगा। इस पाउडर रूम के ही बगल में देखिए एक और रूम है, जहाँ पे एंटर होते ही आपको वॉशरूम मिल जाता है अटैच्ड, और साथ में हल्की सी फॉयर बनती है जिससे कि प्राइवेसी मेंटेन रहता है रूम का। तो वो भी चीज़ मुझे अच्छी लगी कि डायरेक्टली एंट्री नहीं है। तो ये जो रूम है इसकी डायमेंशन है 14x13.5 फीट। वॉशरूम जो है वो 6x9 का है। काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बड़े बड़े रूम्स हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। प्लस बे विंडोज़ की वजह से लाइट भी बहुत अच्छी आएगी। बहुत अच्छे से तो इंटीरियर किया हुआ है ही है, वो तो अच्छी बात है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि फ्लोर पे जैसा मैंने कहा मार्बल आपको मिलने वाला है। जो दिख रहा है फ्लैट में वही आएगा, बस आप मूवेबल फर्नीचर्स को हटा दीजिए और वार्डरोब वगैरह को हटा दीजिए। चलिए सबसे पहले चलते हैं बैल्कनी में। तो बैल्कनी 35 फीट बाय 6 फीट की बैल्कनी मिलती है आपको। देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर एरिया मिलता है, जहाँ पे ये झूला वगैरह लगा हुआ है। छत पे जो आप ये देख रहे हो ब्राउन कलर का सीलिंग जो वुडन फील दे रहा है PVC का, ये रहेगा एज इज। उसके बाद में जो आप फ्लोर देख रहे हो वुडन फ्लोरिंग, वो भी एज इज ही रहेगा। एनीवेज देखिए यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो रहा है ये बैल्कनी, और कनेक्ट होकर के जाता है वो जो मैंने आपको गेस्ट बेडरूम दिखाया था स्टार्टिंग में, वो वाला पार्ट, और फोए से जो दिख रहा था बैल्कनी वो वाला पार्ट। यहाँ भी अच्छा सा स्क्वायर मिल रहा है प्लांट्स वगैरह रखने के लिए। और देखिए गेस्ट बेडरूम से
कितना अच्छा ये कनेक्ट हो जाता है। तो बहुत ही यूनिक लेआउट नहीं लग रहा है आपको? मतलब अपार्टमेंट्स में जनरली ऐसा लेआउट ही देखने को नहीं मिलेगा। प्राइस तो बहुत लोग बहुत ले रहे हैं, स्क्वायर फीट भी बहुत लोग दे देते हैं, बड़ा बड़ा 3000 स्क्वायर फीट का भी घर होता है 4 BHK, लेकिन फिर भी लेआउट जो है ना वो काफ़ी यूनिक लगी मुझे। बहुत अच्छा सा एक विला वाली फील ये दे रही थी। देखिए इस तरीके से अंदर दिखता रहता है, कितना सुंदर लगता है। और ये झूला वाला पार्ट जो आप देख रहे हो ना, उसके जो आपको एक सामने में एक विंडो दिख रहा है वो मास्टर बेडरूम का विंडो है। एनीवेज डाइनिंग वाला एरिया देखिए कितना सुंदर सजा रखा है। तो इस वाले एरिया से लेफ्ट में गए थे तो एक रूम मैंने आपको दिखाया था। अब जब राइट में आप जाओगे तो आपको 2 रूम मिलेगा। तो उसमें से पहला लेफ्ट रूम मुड़ते हैं, इसको ये लोग किड्स रूम बोल रहे थे। अगेन ये भी बहुत ही बड़ा है, 14 बाई 12 फीट का है। बहुत ही अच्छा स्पेशियस रूम दिया गया है। और देखिए इंटीरियर कितना सूदिंग करके रखा है ना। और प्लस जो ये बे विंडो के पीछे ग्रीनरी आती है, खैर ये ग्रीनरी तो आपको हाई राइज में नहीं आएगी क्योंकि वहाँ तो आपको ओपन टू स्काई दिखने वाला है, वो तो ग्राउंड फ्लोर है इसलिए ग्रीनरी रखी है, पर सुंदर लगता है। ये रहा अटैच्ड वॉशरूम, अगेन बहुत ही अच्छा। अब चलिए एंटर हो रहे हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। एंटर होने से पहले ही यहाँ पे वॉक इन क्लोजेट स्पेस आता है, प्लस आ जाता है आपको जो है बाथरूम 10 बाय 6। सोचिए इसका जो डायमेंशन है वो 10 फीट बाय 6 फीट का मास्टर वॉशरूम है, बहुत ही बड़ा। और जो ड्रेसर देख रहे हो वो हो गया 11 बाय 6, 11 बाय 6 का मिलता है आपको ये वॉक इन क्लोजेट स्पेस। अब जो मास्टर बेडरूम है बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा, 16 बाई 14 का है सोचिए, जिसमें कि अटैच्ड नहीं है वार्डरोब, उसके लिए अलग स्पेस है। तो 16 बाई 14 का ये स्पेस है, प्लस बैल्कनी है 5 बाई 14 की। दोनों तरफ में क्रॉस वेंटिलेशन होगा क्योंकि देखिए बे विंडो भी कितना बड़ा दे रखा है। तो सही मायने में ये मास्टर स्वीट इसको बोल सकते हैं। घर देख के होश उड़ गए मेरे। अंगद लाया है, सही किया ला करके, बट अमेजिंग इट इज। ये तो मास्टर बेडरूम में हम खड़े हैं। सभी रूम साइज, Awesome. लेआउट का अरेंजमेंट वगैरह सब बहुत ऑसम beautiful है, बहुत ऑसम, beautiful है। नेवर सीन सच ब्यूटीफुल फ्लैट दोनों एवर। तरफ विंडो भी मिल जाएगी, बालकनी भी मिलेगी। ऑसम, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड ग्रैंड होम, ड्रीम होम। लेआउट सुंदर, इंटीरियर सुंदर, क्वालिटी सुंदर, सब कुछ सुंदर ही है भाई। मतलब इसके पास जीवन में अगर ये नहीं लिया तो क्या कुछ पसंद आएगा? कुछ नहीं किया। बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मुझे तो। इट्स अमेजिंग, बहुत सुंदर है। अंगद गया डिस्कशन करने के लिए, नीवू बात नहीं करने देता तो मैं आ गई। यहाँ पे देखिए एक टॉडलर्स रूम बना रखा है। नीवू वो सब खेलने का है, यू डिस्कवर क्या क्या है। डाइनो है, एक छोटा सा नेंट भी है, बहुत सारे बुक्स हैं हमारे पास, ये देखो ये भी है। और फिर यहाँ पे जंप करने को है, वहाँ पे देखो चढ़ने के लिए है। रूबिक्स क्यूब है ना, है तुम्हारे पास घर पे? सब है बेटा, यहाँ जो भी है सब है तुम्हारे पास। वहाँ भी छोटा मोटा हमने बना रखा है प्ले स्कूल। बारिश चालू हो गई, देखिए जस्ट हम लोग निकले अभी वहाँ से और बारिश चालू हो गई। अब नीवू को अंगद पीछे बिठा रहा है और हम लोग चलेंगे सीधा घर। आ गए घर वापस। अच्छी सी बारिश हो रही थी हल्की हल्की, तो बहुत ही अच्छा ड्राइव था। और घर आते ही नीव ने जिद कर दिया था कि नीचे खेलने जाना है, क्योंकि हम लोग जब पार्क कर रहे थे गाड़ी नीचे बेसमेंट में, तभी उसको उसके कुछ फ्रेंड्स दिख गए खेलते हुए, तो खेलने जाना है खेलने जाना है। तो कैसे तो उसको फुसलाया कि ऊपर चलो, कपड़े बदलो, पापा कपड़े बदलेंगे, थोड़ा तो कुछ देर तो नीवू वेट करो, 10 मिनट अंगद को लेटने दो। कैसे तो करके फिर अंकल उसको नीचे लेके गया फाइनली, और मैंने दिया है फटाफट में बना करके रोटी और दूध जो है वो नीचे खेलते खेलते खा लेगा। सबसे इजी होता है रोटी दूध, अंकल उसको खिला लेता है खेलते खेलते, क्योंकि डोसा तो वो ऑलरेडी खा चुका है, उसका मोस्ट फेवरेट। और शाम को भी बूस्ट पी लिया था वहां पे, तो ऐसे करके अपना चल जाता है। एनीवेज तो हाँ, प्रॉपर्टी तो मैं क्या बोलूँ, जितनी बार बोलूँ कम है। इतना अच्छा, पता नहीं मुझे आपको कितना अच्छा कैमरा पे लगा होगा, पर एक्चुअली वहां पे ना होने से जो फील आ रही थी ना, जो एक एक चीज की जो रिचनेस थी, चाहे वो आप डोर फ्रेम बोल लीजिए, डोर बोल लीजिए, चाहे आप उसका एक एक जो
जिस तरह का पेंट किया हुआ है, जिस तरीके का वो लोग दे रहे हैं मार्बल फ्लोरिंग। अब बोलोगे सोना ये तो मॉडल फ्लैट था तो इसलिए आपको अच्छा लगा था, नहीं नहीं, वही सेम वो लोग दे भी रहे हैं, सेम फिटिंग्स दे रहे हैं, सेम सब कुछ दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे अगर आप 3.5 BHK लेते हैं, है ना, या 3 BHK लेते हैं, चलिए 3 BHK आपको लगभग यहाँ पे 4.5 करोड़ तक का मिलेगा। और अगर आप 3.5 लेते हैं तो और महंगा पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 4 BHK लेते हैं, जो हमने देखा, जो मतलब मॉडल फ्लैट इनके पास उसी का था, इसलिए हमने वही देखा, 3 BHK का मॉडल फ्लैट था ही नहीं। अगर आप यहाँ पे वो 4 BHK लेते हो तो डिपेंड करता है किस फ्लोर पे ले रहे हो और किस फेसिंग का ले रहे हो। अगर आप लेते हो ईस्ट फेसिंग, जिसका मेन डोर ईस्ट फेसिंग है, तो थोड़ा महंगा है, वेस्ट फेसिंग थोड़ा कम है। अगर आप 7th फ्लोर से नीचे लेते हो तो रेट कम है, 7th फ्लोर के ऊपर जो है फ्लोर वाइज चार्ज लग जाता है। तो भी चलिए मोटा मोटी अगर पकड़ के चले तो आपको मतलब जो 4 BHK है वो बहुत महंगा पड़ेगा। 4 BHK जो है वो 7 करोड़ रुपए का था। यस, 4 BHK वो 7 करोड़ प्लस मैं बोल रही हूँ। पर अगर आप नीचे फ्लोर पे लेते हो, लाइक 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, तो आपको समझ लो 50-60 लाख रुपए का ऊपर नीचे होगा, क्योंकि आप फेसिंग भी अगर आप वेस्ट कर लेते हो, ठीक है, वेस्ट फेसिंग कर लेते हो और मान लीजिए आप 5th फ्लोर पे लेते हो एग्जाम्पल, तो आपको 60 लाख सस्ता पड़ेगा। तो समझ लीजिए 6 लाख आपको 60,000 या 70,000 पड़ेगा, क्योंकि ये 7 करोड़ प्लस मिल रहा है। 7 करोड़ 10 लाख, 7 करोड़ 7 लाख ऐसा हो रहा था। चलिए 6.5 करोड़ पकड़ लीजिए आप, अगर आप 4 BHK 5th फ्लोर पे लेते हो वेस्ट फेसिंग वाला। ईस्ट फेसिंग वाला का दाम ज्यादा है, पर ये वाला पर्टिकुलर जो था अगर आप लेते हो मान लीजिए 10th फ्लोर पे 4 BHK, तो आपको 7 करोड़ प्लस की ये प्रॉपर्टी पड़ेगी। सिर्फ 4 एकड़ में बनी हुई है, 200 लगभग यूनिट वहां पे बनने वाले हैं। ओनली अप टू 15th फ्लोर का ये है, उसके ऊपर का नहीं है। प्रीमियम, लोकेलिटी बहुत प्रीमियम है, मतलब वहां से अंगद का ऑफिस जो है ना इतना पास है, सब ऑफिसेज इतने पास है, वहां से आप उठा लो गूगल, तो गूगल का ऑफिस भी बहुत पास है, कोई भी ऑफिस उठा लो बहुत पास, एकदम व्हाइटफील्ड के एकदम मेन रोड पे ये है, बड़ा अच्छा लोकेशन है, रोड पे ही है। पता नहीं आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि नहीं ये घर देखे, मेरे दिमाग में तो आया था जब मुझे बताया सेल्स पर्सन ने कि ये 4 BHK 7 करोड़ प्लस का पड़ेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा किस तरह के लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या बिजनेसमैन कर रहे हैं या जॉब वाले कर रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ IT वाले कर रहे हैं ना मैम, कुछ लोग हैं जो गूगल में काम करते हैं, कुछ माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, कुछ अमेजोन में काम करते हैं। तो उन लोगों ने, उसमें से बहुत सारे ऐसे कस्टमर जो उस कंपनीज में काम करते हैं, उन लोगों ने लिया, मतलब जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज, जो क्या होता है ना उसमें शेयर्स बहुत मिलते हैं, तो वो लोग शेयर सेल करके भी बहुत लोग डाउन पेमेंट करके लेते हैं, ऐसा नहीं है। फिर उसने कहा कि ऐसे 2 लोगों ने लिया है जो यूनिकॉर्न है, सोचिए जो आप सुनते हो ना शार्क टैंक में, बोला उनमें से 2 लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, और कुछ एंटरप्रेन्योर्स ने भी इन्वेस्ट किया है जो नए नए हैं पर उनका अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो वो लोग भी एंड यूजर्स होंगे, तो उसे मिक्स क्राउड होने वाला है, तो लोग लेते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि 3.5, 4.5, 5 करोड़ का लोग लेते हैं। अभी ना आप जो लोग मुंबई से देख रहे हैं वो लोग बोलेंगे सोना कोई बड़ी बात है ही नहीं, 7 करोड़ में तो बहुत अच्छा घर मिल रहा है, मुंबई में तो यही घर आपको 35 करोड़ का मिलेगा। मुंबई रियल एस्टेट से कभी कंपेयर मत करिए, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ जब मैं दिखाती हूँ कोई भी घर, कि मुंबई की बात अलग ही है, वो बहुत कॉस्टली है, पर बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, इन सब से आप कंपेयर करोगे तो उसमें आप एक जस्टिफाइड कंपैरिजन कर सकते हो। बैंगलोर में 4 साल पहले इतना दाम नहीं था, अचानक से ये इतना दाम बढ़ गया, या ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो गए। मुंबई की बात बिल्कुल छोड़ दीजिए, पर बैंगलोर के हिसाब से बोलूंगी तो 7 करोड़ बहुत महंगा होता है, लोग नहीं लेते हैं, पर फिर भी लेने वाले हैं, देखिए। और अच्छा लेआउट था तो अच्छा लगा फॉर श्योर है। एनीवेज मैं आई हूँ किचन में बनाने के लिए नूडल्स, चाउमीन एक्चुअली अपने लिए बॉईल करके मैं गई हुई थी, मुझे लगा अंगद भी खाएगा, पर अंगद देखा मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो, क्योंकि वहां से चाय कॉफी पी के आए थे सब कुछ, तो वो तो गया नीचे खेलने के लिए, तो मैं फटाफट अपने लिए सिर्फ बनाऊंगी, मैं तो खाऊंगी, मुझे भूख लगी है। नूडल्स को मैंने बॉईल करके ऑलरेडी रखा हुआ था ताकि फटाफट में बन जाए, पहले ही बॉईल कर लिया था। और ये मेरे पास एक चाउमीन सॉस है रणबीर बरार का, ये मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा फिर मैं केचप डाल दूंगी एंड दैट्स ऑल, इसी से टेस्ट आ जाता है। ये रेडी हो गई मेरी एकदम सिंपल सी चाउमीन, इसमें कुछ भी नहीं है, प्याज है, ग्रीन चिली है, वो सॉस है, केचप है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर है, दैट्स ऑल, क्रश ब्लैक पेपर एक्चुअली, पाउडर नहीं, दैट्स ऑल, कुछ नहीं, और बहुत टेस्टी लगता है। आ गए ये दोनों खेल करके, मजा आया नीबू? कौन कौन आया था? नीबू ने देखिए कितना अच्छा अर्चिन खरीदा, इसमें लाइट भी है, दिखाओ कैसे लाइट चलता है इसमें, अरे वाह। तो बताइए अंगद जी, इतने दिनों से आपकी दिली तमन्ना थी वहां जाने की। घर तो लेआउट, घर का साइज, लिविंग रूम का साइज, सब कुछ तो बहुत ही पसंद आया।
सब कुछ अच्छा है। प्राइस छोड़ के सब पसंद आया नहीं? प्राइस छोड़ के, यस। वहाँ पे किस लोगों ने लिया हुआ है? यूनिकॉर्न लोग भी हैं। हाँ, सोचो कितने कैसी सारे वहाँ पे। unicorns ने वहाँ पे लेके रखा हाँ, 2 हुआ है। यूनिकॉर्न लोगों ने ले रखा है। नींबू सोचेगा रियल यूनिकॉर्न। मुझे भी लेना है यूनिकॉर्न। पूछ रहा है कौन यूनिकॉर्न? यूनिकॉर्न वहाँ पे हम गए थे ना। हमने देखा नहीं। तुमने मैंने देखा नहीं यूनिकॉर्न। गुड क्वेश्चन नीबू, मैंने भी आज तक कोई यूनिकॉर्न को वैसे नहीं देखा है। हम लोग जब आ रहे थे तो वहाँ पे बारिश हो रही थी ना, पर लगता है हमारे एक्चुअली एरिया में बारिश बिल्कुल नहीं है। देखो एकदम सूखा सूखा सा लग रहा है, पर वहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो बड़ा अच्छा ड्राइव एंजॉय किया। वैसे यहाँ पे भी आप देखोगे तो बादल तो हैं। आज एक बेकरी शॉप से हम लोग कुछ बिस्किट्स लेकर के आए हैं। सोचिए हैदराबाद से हम लोग कुछ नहीं लाए, जहाँ से दुनिया शॉप करती है बेकरी बिस्किट, और वहाँ हमारा शॉप करना रह गया। और यहाँ बैंगलोर आकर के हमें एक शॉप दिखा, वहाँ से हमने कुछ लिया है। ये नान खटाई है, ये नमकीन वाला जो बिस्किट आता है वो है, और ये तो जो नॉर्मल टूटी फ्रूटी वाला आता है ये है। अच्छा है टेस्ट काफ़ी, ये वाला मैंने टेस्ट किया, पर वहाँ से लाना चाहिए था ना, वहाँ से लाना हमारा रह गया। चलिए थोड़ा देर में नींबू को सोना है, पर उसको नींद नहीं आ रही है तो कह रहा है थोड़ा देर मेरे साथ में खेलो, अंगद को कह रहा है। और खेल क्या होता है इसका? यहाँ। अब ये यहाँ क्या है दोस्तों, आपको भी नहीं समझ आ रहा होगा, अभी दिखाया जाएगा। अंगद और नींबू दिखाएंगे। पकड़ो पकड़ो। अरे पकड़ लिया, पकड़ लिया। आराम में जोर से पकड़। चलिए नीव सो गया है, 5-10 मिनट में प्रॉपर सो जाएगा। अभी भी अंगद अंदर वेट कर रहा है। मैं बाहर आ गई, डिनर का सोचना है कि क्या किया जाए। अब मैंने तो खा लिया चाउमीन, थोड़ा लेट ही खाया, तो मुझे उतनी भूख नहीं है, पर अंगद को भूख होगी तो कुछ ना कुछ बनाऊंगी। कह रहा है पनीर एग रोल ऐसा कुछ कर दो, तो देखती हूँ उसको खाना होगा तो खाएगा, मैं स्किप ही कर दूंगी क्योंकि मैंने खा ही लिया ऑलमोस्ट। एनीवेज तो यही था हमारा संडे, जो प्रोजेक्ट बहुत टाइम से देखना था अंगद को, हमारी लिस्ट में था, फाइनली वो देख लिया। फाइनली आइडिया भी लग गया, और कहीं ना कहीं और ये भी हो गया कि हमें और पता चल गया कि क्या चीज़ें और भी हैं जो हो तो और अच्छी लगेगी। मतलब लिस्ट घटने के बजाय बढ़ ही जाता है, पर ठीक है, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जो डिसीजन है ये बहुत ही बड़ा और फाइनल डिसीजन होगा, जो कि बहुत जल्दी आई एम श्योर हम लोग ले लेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना, जो भी हमको लगता है कि देख लेना चाहिए, अंगद को लगता है, मुझे कहीं से कुछ कसर ना रहे, वो सब देख करके परख करके फाइनल डिसीजन लिया जाए। बाय द वे आज जब हम लोग गए थे तो उस एरिया में ही मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर भी मिली, वो भी उधर ही रहती थी, तो उनसे मिलना जुलना हमारा हो गया। वो भी मुझसे पूछ रही है कि कुछ मिला, कुछ फाइनल हुआ? मैंने कहा कुछ फाइनल नहीं हुआ है, अभी भी घर ही देखने आए हैं। तो उनसे भी हमारा डिस्कशन हो गया। बड़ा अच्छा लगता है कि जो मेरे कम्युनिटी के लोग हैं ना, वो भी बिल्कुल हमारे जैसे ही है, हमारे एज के लाइक माइंडेड लोग, आईटी में काम करते हैं, मेजॉरिटी लोग ऐसे ही हैं जो मुझे देखते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है मिलके, सेम जिस चीज़ों से हम गुजर रहे हैं वही सब उनकी लाइफ में भी हो रहा होता है। तो काफ़ी लगता है कि हाँ, रिलेट करते हो गए आप मेरे से, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, मैं भी काफ़ी रिलेट करती हूँ। बहुत अच्छा उनसे बातें हुई, गुड 10-15 मिनट्स आई गेस हमने बातें करी। एनीवेज ऑन दिस नोट मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। कमेंट करके बताइएगा लेआउट आपको कैसा लगा, सबसे अच्छी बात क्या लगी कि हाँ यार ये वाव था, मुझे बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और शोना के व्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।